नबी के ना तुझ बुशोरा, नबी के ना तुझ बुशोरा, रकम फरमाने लगते हैं नबी के ना तुझ बुशोरा। क्या बात है, रकम फरमाने लगते हैं नबी की नात जब शोरा, रकम फरमाने लगते हैं, रकम फरमाने लगते हैं। जनाबे बुलबुल से दुरा पर फैलाने लगते हैं, जनाबे बुलबुल से दुरा पर फैलाने लगते हैं, जनाबे बुलबुल से दुरा। अली का नाम लेके जब भी मैं घर से निकलता हूँ, अली का नाम लेके जब भी मैं घर से निकलता हूँ, अजी घर से निकलता हूँ। न जाने हादसे क्यों देख कर घबराने लगते हैं, न जाने हादसे क्यों दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक शेर और मुलाजा फरमाइए। नबी पाक जब चेहरे से जुल्फों को हटाते हैं, नबी पाक जब जुल्फों को चेहरे से हटाते हैं, कसम अल्लाह की शम्सो कमर शर्माने लगते हैं, कसम अल्लाह की शम्सो कमर शर्माने लगते हैं, कसम अल्लाह की शम्सो। खींचे ना बेस कम कर दो, बंद कर दियो। कहाँ जा नहीं जी। खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा पढ़ी है और एक हदीसे पाक भी पढ़ी है। दोनों पर कदरे गुफ्तगू करने का इरादा है। सरकार ने करम फरमाया तो मुकम्मल गुफ्तगू हो जाएगी। बस आप पूरी खातिर जमई के साथ तशरीफ रखें। दुनिया का दस्तूर है, जब कोई मुसीबत में फंसता है तो दिलासा देने वाला बोलता है, घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ। किसी के यहाँ किसी का इंतकाल हो जाए तो लोग ताज़ियत पेश करते वक्त कहते हैं कि मैं आपके साथ हूं। तन्हाई में सफर कर रहे हैं, कोई पार्टनर मिल गया, उसने कहा घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हूं। इसी तरह बहुत सारी मिसालें ढूंढने के बाद मिलती हैं। जमीन पर रहने वाला इंसान एक दूसरे का दस्तो बाजू बनने की तसल्ली दे रहा है कि मैं आपके साथ हूं। सवाल पैदा होता है, दिन के उजाले में सारे साथी आपको मिलेंगे, आपको सियासत पसंद हजरात भी मिलेंगे, इबादत पसंद हजरात भी मिलेंगे, मनकबत पसंद हजरात भी मिलेंगे, खिताबत पसंद हजरात भी मिलेंगे,
मुसल्ला पसंद हजरात भी मिलेंगे, सारे हजरात आपको मिलेंगे, लेकिन रात के अंधेरे में शायद ही कोई मिल जाए। दिन के उजाले में प्रधान भी मिल जाता है, दिन के उजाले में हर सियासी बसीरत वाले मिल जाते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में कोई नहीं मिलता है। जब हम बीमारी के अय्याम में होते हैं और अपने बिस्तर पे हम तड़पते हैं, मुहलिक बीमारियों से जब हम परेशान हो जाते हैं, और उस वक्त जब हम कराहते हैं, तब कोई हमारी खबरगिरी करने के लिए नहीं आता है। हम होते हैं, हमारा बिस्तर होता है और कोई साथ देने वाला नहीं होता है। सारे दिलासा देने वाले हमारी अंजुमन से रुखसत हो जाते हैं, हमारे रूम से चले जाते हैं, हमारी बस्ती से चले जाते हैं, दूर दूर से तसल्ली देकर काम चला लेते हैं। ऐसी सूरत में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम। रब करीम फरमाता है, तुम जहां भी रहते हो अल्लाह ही तुम्हारे साथ। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम। बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। अल्लाह ही बंदों और बंदियों के साथ होता। कुरान एक ऐसी किताब है जिसके किसी भी एक हर्फ पर शक नहीं किया जा सकता है। दुनिया में किताबें तो बहुत हैं, जो किताबों को लिखता है उसे राइटर कहा जाता है, हिंदी जबान में उसे लेखक कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी तरफ से किताबों को लॉन्च करते हैं, लेकिन कोई भी किताब दुनिया में फौरन लॉन्च नहीं की जाती है, पहले लिखी जाती है। लिखने के बाद जबान के एक्सपर्ट के पास ले जाई जाती है कि देख लीजिए इसमें कोई खता तो नहीं है, देख लीजिए इसमें कहीं कोई गलती तो नहीं है, देख लीजिए कहीं इसमें कोई कोटेशन गलत तो नहीं है। जब जबान का एक्सपर्ट हरी झंडी दे देता है, उसे चेक कर लेता है, तब उसे राइटर मंजरे आम पर उतार देता है, ऐसे ही कातिब मंजरे आम पे उतार देता है। लेकिन आओ दोस्तों, ऐसे लफ्ज को क्या कहा जाता है जहां जिस बारगाह में गलती को सुधारने के लिए किताब को ले जाई जाती है उसे प्रूफ रीडिंग कहते हैं। प्रूफ रीडिंग करने के बाद ही किताब को लॉन्च किया जाता है। लेकिन कुर्बान जाओ अल्लाह वहदहू ला शरीक की किताब पर, कुर्बान जाओ सोफे आसमानी के आला किताब पर रब करीम ने प्रूफ रीडिंग के लिए किसी के पास नहीं भेजा, बल्कि फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैबा फीह, वो किताब है जिसमें शक और शुबह की गुंजाइश। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, वाह वाह। वो किताब जिसमें शक और शुबह की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह तबारक ताला ने पहले ही फरमा दिया, ज़ालिकल किताब ला रैबा फीह, वो किताब जिसमें शक और शुबह की गुंजाइश नहीं। ज़ालिकल किताब ला रैबा फीह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह फरमाता है वो किताब, वो अजमत बयान कर रहा, दूर का इशारा फरमाता, किताब की अजमत को रब करीम बयान फरमा। ये दुनियादार की किताब नहीं, ये तुम्हारे परवरदिगार की किताब है। इसमें कोई कमी कजी नहीं है, रब ने मुकम्मल करके इसे नाजिल फरमाया है। ये हिदायत की किताब है, ये शिफा की किताब है, ये किताब गाइड करने के लिए अल्लाह ने भेजा। उसी किताब से मैंने ली। रब करीम फरमाता, हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तामलून बसीर। सुभान अल्लाह। रब फरमाता है, मेरे बंदे और बंदियों, ये दुनिया वाले झूठी तसल्ली देकर चले जाते हैं,
रब तो तुम्हारे पास 24 घंटे है, अल्लाह की निगरानी में इंसान होता है। रब फरमाता है उतना तेज सीसीटीवी कैमरा नहीं जितनी तेज तुम्हारे रब की नजर है। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा हजरत, वाह वाह। मैं पूछना चाहता हूँ, इस जलसे में अगर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए तो क्या घोड़ाने की खबर बताएगा? इस जलसे में अगर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए तो क्या सादुल्ला नगर की खबर बताएगा? नहीं बता सकता है। और रब करीम क्या फरमाता है, हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां भी रहते हो या जहां भी हो, अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर, और जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह तबारक ताला देख रहा है। आज हुजूर सरकारे बदरे मिल्लत के उर्स में हुजूर सरकार बदरुद्दोजा अलैहि रहमा के उर्से पाक में आए हो, यहाँ शरीक हो, बोलो अल्लाह देख रहा है कि नहीं? सुन लो बच्चा, अल्लाह बोलो देखता है कि नहीं? अच्छा यहाँ से उठो सना परवीन की महफिल में चले जाओ तो अल्लाह देखेगा कि नहीं? बोलो बोलो। यहाँ से उठो शरीफ परवाज की महफिल में चले जाओ, अल्लाह देखेगा कि नहीं? बोलो, अल्लाह देखेगा कि नहीं? अब यहाँ 2 कव्वाली और 1 कव्वाला का मैंने नाम ले ली। तवज्जो करो, मैं कहना चाहता हूँ नौजवानों सुनो, सोशल मीडिया के औरात पलटने वालों, फेसबुक से चिपकने वालों, इंस्टाग्राम से चिपकने वालों सुनो, इस्लाम की पहचान टीना परवीन और सना परवीन से नहीं किताबे मुबीन से हुई है। इस्लाम की पहचान गरीब, इस्लाम की पहचान कानपुर के शरीफ परवाज से नहीं बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज से हुई है। वाह 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 वाह, बोलो हुई है ना? फिर भी जब नबी के नाम का जलसा होता है तो हमारी सुन्नी बिरादरी के लड़के यहाँ कम शरीक होते हैं। जहाँ ढोलक और हारमोनियम का इंतजाम होता है वहाँ नंगे पैर दौड़ के चले जाते हैं, जबकि वहाँ जाते हैं तो गुनहगार हो जाते हैं, यहाँ पहुँच जाते हैं तो तकवा शियार हो। बोलो हो जाते हैं कि नहीं? जब अल्लाह की रखवाली हमें है, जब हम अल्लाह की निगरानी में है तो हमें अल्लाह वाला काम करना चाहिए कि नहीं? जरा देखो, जब कोई अपने दरवाजे पर गार्ड रख लेता है, घर का मुहाफिज तैनात कर लेता है, एक नौकर रख लेता है, कहता है मैं बंबई जा रहा हूँ, 6 महीने तक मेरे घर की रखवाली करना, उसका एहसान आप गिनाते हो। मैंने बहुत अच्छा नौकर पा लिया है, खेत की भी रखवाली कर लेता है, मेरे घर की भी रखवाली कर लेता है, खलिहान की भी रखवाली कर लेता है, मकान की भी रखवाली कर लेता है, जानवर की भी रखवाली कर लेता है। यानी जितने भी जरूरियात की चीजें मेरे घर में है सबकी रखवाली मेरा नौकर कर लेता है। उसको अच्छे अच्छे कपड़े आप देते हैं, उसको अच्छी अच्छे इदियाने आप देते हैं, उसके अच्छे अच्छे लिबास आप देते हैं। ये दुनिया का नौकर है जिसने थोड़ी सी निगरानी बढ़ा दी, आप खुश हो गए, उसके लिए आपने न जाने कितने कितने तहफ़ भेज दिए। मैं कहता हूँ मुसलमानों गौर कर लो, रब करीम फरमाता है कि तुम मेरी निगरानी में हो, जो भी करते हो मैं देखता हूँ और मैं ही तुम्हारी मुसीबतों को दूर करने वाला हूँ। आज फ्री में जो अल्लाह के बंदे और बंदियां और जितनी मुतनफ्फिस सांस लेने वाली चीजें हैं, आज जो फ्री में रब ने साथ दी है, बताओ उसकी कीमत हम कहाँ अदा कर रहे हैं? रब करीम फरमाता है इधर ही दियाने की जरूरत नहीं, सर झुकाने की जरूरत है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने औलियाए किराम। बहुत अच्छे रब को इस मामले में इदियाना की नहीं सर झुकाना पसंद है। फरमाता है 24 आवर्स। मुसलमानों तुम अपने रब की नजर में हो, जो कुछ भी करते हो मैं देखता हूँ। जब तुम अपने बिस्तर पर कराहते हो तो मुझसे बढ़कर तुम्हारी इस कराह को कोई सुनने वाला नहीं होता। सच है, सच है। भाई
आपका रिश्तेदार या आपके फैमिली का कोई शख्स आप पर पैसे लगा सकता है लेकिन शिफा नहीं दे सकता। शिफा तो वही देगा जिसने वादा फरमाया है। तो फरमाता है कि तुम अपने रब की निगरानी में हो। मेरे सामने कैमरा चल रहा है, मेरी हरकतों सकनात को कैद कर रहा है। इतनी ताकत इसके अंदर है कि एक मक्खी अगर मेरी नाक पे बैठ जाए तो उसकी भी तस्वीर खींच ले। अब जरा गौर कर लो, जब दुनियादार का कैमरा इतना ताकतवर है तो परवरदिगार कितना ताकतवर है मेरा परवरदिगार। बोलो खींचता है कि नहीं? खींचता है ना परवरदिगार। आओ देखो, मैं बताता चलूंगा आपको। एक इस्लाम में ताबईन की जमात एक नाम ऐसा भी गुजरा है जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक। गरीबी के अय्याम थे, खानगी हालात दुरुस्त नहीं थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर से निकल पड़े कि कहीं मजदूरी लग जाए तो अपना पेट भी पाल लूं, घर वालों का भी पेट पाल लूं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक शख्स के पास पहुंच गए जिसके पास अंगूर का बगीचा था। आपने फरमाया मुझे रख लीजिए, मैं काम करूंगा, आप कीमत देना। 2-3 महीने गुजर गए। अंगूर के मालिक की जब आमद हुई अंगूर के बगीचे में तो गया, बीच बगीचे में बैठ गया और हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक से कह पड़ा फला पेड़ से अंगूर के गुच्छे ले आओ, खाएंगे। वो दौड़े दौड़े गए, गुच्छे लाए, अंगूर मालिक ने खाया। फिर कहा दूसरे से लाओ, वहां से भी तोड़ कर लाए। तीसरी बार गए, कहा वहां से लाओ, तोड़ करके लाओ। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लाते रहे, मालिक खाता गया। उसके बाद कहा कि इधर आओ। कहा हुजूर क्या मामला? कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकाल रहा हूं। कहा वजह तस्मिया? कहा कि 6 महीने तुमको हो गए लेकिन तुम्हें ये भी नहीं पता कौन अंगूर खट्टा है और कौन मीठा है। कहा हुजूर आप मालिक जरूर हो लेकिन सुनिए, मैं अंगूर की रखवाली के लिए तैनात था, अंगूर चखने के लिए नहीं। कसम उस रब्बे जुल जलाल की, मैंने एक भी पीस उसका खाया नहीं। मालिक ताज्जुब में पड़ गया कि जो 6 महीने तक मेरे अंगूर के बगीचे पर की रखवाली कर रहा था, एक भी अंगूर के खोचे से एक भी अंगूर नहीं तोड़ा। अब जरा अंदाजा लगाओ कितने मुत्तकी थे वो लोग, कितने परहेजगार थे कि सिर्फ अंगूर की रखवाली कर रहे थे, एक भी अंगूर चखा नहीं। बोलो ये खौफे खुदा नहीं तो क्या है, ये रब की खशियत नहीं तो क्या है। वो सहाबी का लड़का है, उसको मालूम था कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जब सहाबी रसूल के लड़के में इतनी अच्छी आदत आ गई, बाप की जिंदगी को देखे हैं, माँ की जिंदगी को देखा है, सहाबा के बारे में पता है, कुरान के बारे में पता है, एक एक हर्फ के बारे में पता है। उन्होंने नोट कर लिया कि हमें खाना नहीं है, क्योंकि ये मेरी मिल्कियत नहीं बल्कि अंगूर के मालिक की मिल्कियत है, इसलिए छुए नहीं, इसे कहते हैं नौकरी। तो अब उन्होंने सोचा कि अब हम आपके यहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन मालिक ने कहा बेटा अब आपको जाने नहीं दूंगा, हमारे पास एक लड़की है, उसकी शादी मैं तुमसे कर देता हूँ, तुमसे बेहतर पूरे मदीने में कोई नहीं। वाह वाह, ये है जिंदगी हमारे अकाबिरीन की, ये है कैरेक्टर हमारे अकाबिरीन का, ये है चरित्र हमारे अकाबिरीन का कि छूते नहीं थे बगैर इजाजत के,
एक दिन का भी उठाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उनका अकीदा था कि बेशक अल्लाह हमें देख रहा है और हम लोग हैं तो मुसलमान, लेकिन हमारा अकीदा इतना मजबूत नहीं कि अल्लाह देख रहा है। है कि नहीं? अकीदा यही हमारा कि अल्लाह देख नहीं। अगर ये अकीदा होता तो तुम कैमरे से नहीं अल्लाह से डरते। अल्लाह से जो डरे वही सच्चा पक्का मुसलमान समझा जाता है। मकामी गौर है मुसलमानों, आज हमारी फितरत में कितनी तब्दीली आ चुकी है। हम इस रूए जमीन पर मुसलमान कहे जाते हैं, लेकिन जब पलट कर देखा जाता है तो हमारे अमाल नामे खाली पड़े हुए हैं। झूठ के सिवा कुछ नहीं है, बदअमालियों के सिवा कुछ नहीं है। अगर हम जमीन पर हैं और अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं तो हमें एक दिन का भी उठाने की इजाजत नहीं है। क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह। और सबसे ताज्जुब की बात तो ये है, चाहे जिस शेख से पूछा जाए या चाहे जौन जिस मजदूरी करने वाले से पूछा जाए, मियाँ बताओ सैलरी तुम्हारी कितनी है, तनख्वाह कितनी है, मुशाहिरा कितना है, तो बताते हैं है तो 6,000 लेकिन 20,000 हो जाता है महीने में। ये बताओ कैसे कहां सेंध फोड़ दे हो। तनख्वाह 6,000 और सैलरी 20,000 कैसे हो गई? के जेब काटे हो भाई, के काटे? क्या यही तरीका है? जो लोग कहते हैं कि ओवर टाइम कमा लेते हैं, ये आइम टाइम कुछ नहीं चलेगा। तनख्वाह उतनी लो जितना कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, वाह वाह वाह, उसी पर भरोसा करो। रब करीम रिज़्क देने का वादा किया है, फरमाता है वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह तो फरमाता मैं बेहतरीन रोजी देने वाला। तो चोरी चमरी करने की क्या जरूरत, डकैती करने की क्या जरूरत, किसी पर हमलावर होने की क्या जरूरत, चैन की स्नैचिंग करने की क्या जरूरत, गैरों के माल पर हाथ डालने की क्या जरूरत। क्या अकीदा नहीं है कि अल्लाह देख रहा है? बेशक अल्लाह तबारक ताला देख रहा है। उसी की हिफाजत और उसी की रखवाली में हम अपनी माँ के पेट में थे। अगर वो कनेक्शन काट देता तो हम जिंदगी नहीं मौत लेकर उतरते। वाह वाह, क्या बात, क्या बात है ना? थोड़ा सा मामला हो जाता, हम माँ के पेट में हैं। गायनिक डॉक्टर ने अगर ये बता दिया कि बच्चा थोड़ा नीचे आ गया है, बस दौड़ा दौड़ शुरू, कैल्शियम की दवा दो, फला दवा दो, दूध पिलाओ, ये करो वो करो। डॉक्टर सिर्फ अपनी मेडिकल थ्योरी के हिसाब से इलाज कर सकता है ना, सिर्फ उतना ही कर सकता, बाकी हिफाजत तो उसी के जिम्मे कर। वो चाहे तो जिंदगी दे दे और चाहे तो जिंदगी को मौत में तब्दील फरमा दे। वो परवरदिगार है, इरशाद फरमाता है रूए जमीन से लेकर आसमान तक जितनी चीजें सांस लेने पर कुदरत रखती हैं, सबके लिए मौत है। क्या बात, मौत है, समझना चाहिए इस बात को। आज हम भूले बैठे हैं, हम बहुत ज्यादा बोल चुके हैं मेरे भाई। हमारे पास कुछ बचा नहीं है, सारी जिम्मेदारियां उलमा के ऊपर डाली जाती हैं। अजान नहीं हुई है, मौलाना साहब तनख्वाह किस काम के लिए लेते हैं? अजान नहीं हुई, आप जोहर में कहाँ थे? अजान नहीं हुई, असर में कहाँ थे? तो सारी जिम्मेदारी मैनेजमेंट ने इनके ऊपर डाल दी। मैं पूछता हूँ कि जब बच्चा मुसलमान है और हर आकिलो बालिग पर नमाज फर्ज है, तो आखिर ये सवाल कब तक पूछते रहोगे? कभी अपने आप से भी सवाल किया, कभी ये क्वेश्चन अपने आप से पूछा कि आखिर हमारी कौन सी जिम्मेदारी बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इस तरह अगर सवाल
दागते रहोगे तो खुदा की कसम किसी दिन अल्लाह भी एक सवाल दाग देगा जिसका जवाब जिंदगी भर नहीं। सही है, बिल्कुल, वाह वाह वाह, बहुत बहुत। इस पर गौर करने की जरूरत है। ये आले रसूल हैं, इस्लाम के वसूल इनसे पूछो कि इस्लाम कैसे चला, इस्लाम बढ़ा कैसे। जब करबला में जरूरत पड़ी तो पूरा मक्का खामोश रहा, करबला में जरूरत पड़ी तो पूरा मदीना खामोश रहा। हुसैन निकल पड़े, वाह वाह वाह, हुसैन निकल पड़े। मालूम था कि यजीद ताकतवर है मगर फिर भी मेरा हुसैन डरा नहीं। वाह वाह वाह, चूंकि हुसैन को भरोसा था कि अल्लाह मुझे फातह आज़म बनाकर पेश करेगा। वाह वाह, नारे तकबीर, अपने हाथों को उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शुहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, सादाते किराम, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। फातह आज़म बनकर इमाम हुसैन भरे, ये रब की अता। हमें करबला की तारीख क्या मालूम। पहुंचते पहुंचते हमारी नए जनरेशन ने करबला की तारीख को सिर्फ ढोल और ताशों से सजा दिया है। ढोल और ताशे का कंसेप्ट इस्लाम में नहीं है। पूछो जिनके बदन से खून के फव्वारे गिर रहे थे और जमीने करबला अपनी तकदीर पर नाच कर, कोई जगह बची नहीं जहां पर अहले बैत ने सजदा न किया। तो क्या वो सजदा भूल गए कि उस तपती हुई धरती पर आका हुसैन ने दर्द से सजदा दे दिया कि हालत कैसी भी हो लेकिन सजदा नहीं छोड़ना, सजदा नहीं छोड़ना। और यहाँ कौम कहती है मौली साहब जाने, मोहसिन साहब जाने, सैयद साहब जाने, क्या जाने, बोलो क्या जाने। भाई दबे अगर नहीं आए तो क्या मतलब मस्जिद का काम ठप, हेलो, मस्जिद का काम ठप कर दिया जाए? नहीं, मस्जिद का काम ठप नहीं होगा, बल्कि अगर कोई ठप करना भी चाहे तो अल्लाह की मर्जी से इस जमीन, ये जमीन अपना सीना चाक कर देगी और हजारों मोहसिन पैदा, क्या बात, वो कोई और नहीं हमारी कौम से होंगे। हमारी कौम से वो मोहसिन और बांगी होंगे जिनको जमीन पैदा करेगी। आज हमारे कारनामे इतने ब्लैक हो चुके हैं, काले हो चुके हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं। होटल पे देखो तो मौलाना की बुराई, और कहीं चले जाओ तो मौलाना की बुराई। अरे मेरे भाई, उनको कुछ कहने से पहले जरा अपने बारे में भी सोच लो कि हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही। ये तो अल्लाह के बंदे, ये हमारी जमात कम से कम मतलब जब आप खर्राटे मार कर सोते हैं और मोहसिन जब कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कि उठ जाओ, नमाज नींद से बेहतर है, तो इसका तर्जमा किसने जाना? इन्हीं टोपी लगाने वालों ने जाना, इन्हीं जुब्बा कुब्बा वालों ने जाना, यही इस्लामी लिबास पहनने वालों ने जाना कि आखिर मोहसिन अरबी में कह रहा है, लेकिन उसका तर्जमा आलिम दीन कर रहा है कि इसका मतलब मोहसिन कह रहा है उठो चलो बिस्तर छोड़ो, नमाज़े फजर का वक्त है ना। अब देखो कि हम लोगों के पास सिर्फ 5 वक्त है और 5 को हमने बिल्कुल मारा खत्म कर दिया। सिर्फ हफ्ता बचा है, हमें डर है वो हो ना खत्म हो, है कि नहीं? वो भी ना कहीं अल्लाह ताला संभाले हुए, वो ना ये भी ना खत्म, जिसमें से कम 20% होटल ही पर बैठे रहते हैं। और जब लोग नमाज पढ़ के जाते कहो जुमा खत्म होएगा, अब चले नहीं लेखा जो
ऐसे जिन्हें पूछे कि मौलाना साहब जुमा खत्म होगा, उनका नहीं खत्म तो जिंदगी में ना हुई, अलबत्ता तोहरे लिए खत्म रहा नहीं है कि नहीं भाई। जुमा खत्म हुई है जब जुमा की हैसियत और फजीलत ये है कि अल्लाह ने सूरे जुमा नाज़िल, वाह 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 वाह, जिस नमाज और दिन के लिए रब करीम ने सूरे जुमा का नुज़ूल फरमाया हो, इसका मतलब है कि ये लाइफ टाइम, वाह 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 वाह, जुमा लाइफ टाइम है, सच है ना। तो अब जो लोग ऐसा पूछते हैं ये गलत है कि नहीं। आओ इस्लाम के बैनर के तले आओ मेरे भाई, सच्चाई के साथ आ जाओ, अल्लाह वालों के साथ हो जाओ, सहाबा के साथ हो जाओ, ताबईन के साथ हो जाओ, तबे ताबईन के साथ हो जाओ, सालेहीन के साथ हो जाओ, अतकिया के साथ हो जाओ, असफिया के साथ हो जाओ, गौसे आजम के साथ हो जाओ, गौसुल अक़वास के साथ हो जाओ, और कुतुबुल अक़ताब के साथ हो जाओ, उन सितारों के साथ हो जाओ जिन सितारों में अल्लाह ने चमकने की सलाहियत दी है, उनके साथ चलो, इंशाअल्लाह ताला तुम भी सितारों के साथ जगमगाते थे। रब करीम ने फरमाया कि वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर, अल्लाह ताला वो सब कुछ देखता है जो हम लोग करते हैं। रात के सन्नाटे में अगर हम कुछ करते हैं तब भी अल्लाह देखता है, दिन के उजाले में तब भी अल्लाह देखता है। लेकिन हमारा भाई अगर एयरपोर्ट पे चला गया, देखा सीसीटीवी कैमरा लगा है, देखा नजर के सामने टीवी कैमरा लगा है, उसके नीचे लिखा रहता है आप कैमरे की नजर में, कोई जोरा छुए यार, अब्बू का कैमरा लगा है, कैमरा देख रहा है। हॉस्पिटल में गए, किसी का सामान छूने की कोशिश की, कैमरे पर नजर पड़ी, नीचे लिखा आप कैमरे की नजर में है। अब डर कितना गालिब है कैमरे का, अल्लाह का नहीं। इरादा था चोरी करने का, लेकिन कैमरे ने रोक दिया, कैमरे ने रोक दिया। ये दुनिया वालों ने इंतजाम किया, टेक्नोलॉजी है कि अगर तुम थोड़ी सी हरकत करोगे तो कैमरा कैद कर लेगा, मुजरिम करार दे दिए जाओगे, सजा पाओगे, पनिशमेंट किए जाओगे। तो दुनिया ने जिसको बनाया उससे इतना खौफ कि जहां खड़े हो बिल्कुल अलिफ के साथ, ना इधर हरकत ना उधर हरकत। और जिसने कैमरा बनाने वाले को पैदा किया, जिसने अकले सलीम दी, जिसने उसे उलूम व फनून सिखा दिया, इल्म की बदौलत उसने सब कुछ तैयार कर दिया। मेरे भाई उससे कब डरोगे, उससे कब डरोगे अपने अल्लाह से, जिसने सारी जिम्मेदारी ले ली। आपके सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अल्लाह के ऊपर, रोजी की जिम्मेदारी अल्लाह के ऊपर, सांस की जिम्मेदारी अल्लाह के ऊपर, बीमारी से शिफा देना इसकी जिम्मेदारी अल्लाह के ऊपर, सफर में चलो जिम्मेदारी अल्लाह के ऊपर, हजर में रहो जिम्मेदारी अल्लाह के ऊपर। सारी जिम्मेदारियां अल्लाह ही के ऊपर है। मगर हमारा भाई अल्लाह से ज्यादा मल्लाह से मोहब्बत करता है ना, मल्लाह से मोहब्बत करता है। ऐसे तो काम चलेगा नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलेगा ये कि अकीदा रखो कि परवरदिगार आलम हमें देख रहा है। ये कंसेप्ट अगर मुसलमानों के अंदर आ जाए तो वही तबका मुत्तकी और परहेजगार हो जाएगा। वो तबका जहां भी जाएगा लोग सलाम करते नजर आएंगे, लोग अपनी सीट छोड़ देंगे कि आप बैठ जाएं। आप लिबास से मुत्तकी नजर आते हैं, टोपी से परहेजगार नजर आते हैं। तो परहेजगारी खरीदी नहीं जाती है, रब जिसे अता कर दे वो परहेजगार। वाह वाह वाह। भाई बाजार में सारे आइटम मिलते हैं, ईमान भी मिलता है। बोलो, ईमान तो बाजारी मुस्तफा में मिलता है। क्या बात कि और कहीं मिलेगा? ईमान
बाजारे मुस्तफा में, और दुनिया के किसी बाजार में ईमान नहीं मिलता। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नवाज दिया, जाओ तुमको अल्लाह ने ईमान दे दिया, मैं साइन करता हूं, अब तुम मुसलमान हो गए। कपड़े बाजार में मिल जाए, लेकिन इबादत की सनत बाजार से नहीं मिलेगी, परहेजगारी की सनत बाजार से नहीं मिलेगी, हाजी की सनत बाजार से नहीं मिलेगी, उम्रे की सनत बाजार से नहीं मिलेगी। अगर सनद मिलेगी तो दरे मुस्तफा से मिलेगी। हाजी होने की सनत दरे खुदा से, मकबूलियत की सनत दरे मुस्तफा। इस जुमले पर गौर करो, मुस्तफा जाने रहमत जिस पे करम फरमा, वो पक्का हाजी है ना। लेकिन हाजू भी कई मेर हो। आज के 3 साल पहले, लॉकडाउन से पहले हज करके आए थे। अल्लाह अल्लाह, अक्सर आते हैं 10-15 दिन तक तो खूब नमाज पढ़ते हैं, खूब नमाज पढ़ते हैं, घर से निकलते नहीं। और ये जो रुमाल जो होता है सऊदी से लाते हैं, ऐसे रखते हैं, ऐसे न यार दिखाए, न यार दिखाए, न यार दिखाए, मतलब बताओ तो कि हज करके आए। और जैसे जैसे पुराने होने लगते हैं, पुराने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जैसे गुजरा, पहले फजर छोड़े, फिर जोहर छोड़े। हाजी साहब दिखात नहीं हो, अरे यार कुल हमारी जिम्मेदारी है। असरो छूटेगा, मजे मजे सब खत्म होगा। उसी में किसी ने कह दिया कि मतलब हाजी साहब वही नवा नवा आयो है, एक काम करो, चलो प्रधानी खड़ा हो जाओ, बिल्कुल पक्का जीता हो, मैं दूर आए नहीं, जीत जा। अरे इतना बड़ा रुतबा लेके आओ, जीतबो नहीं वैसे। हाँ तो ठीक है, चलो चाहे जितना पैसा लगे लेकिन लगा दे। अब देखो शैतान भिड़ गया हाजी के पीछे, अब आ गए, लग गया। अब कहाँ की नमाज, कहाँ की अजान, कहाँ दिन भर प्रचार, हाजी साहब जिंदाबाद, हाजी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। वोट पड़ेगा, गिनती में 900 वोट से हारी गई। अल्लाह को छोड़ कर गए थे ना, मस्जिद को छोड़ कर गए थे ना, इबादत गाह को छोड़ कर गए थे ना, खानकाह को छोड़ कर गए थे ना, औलिया की सीरत को छोड़ कर गए थे ना। इसलिए अल्लाह ताला ने कह दिया चल, अब तो ना उधर का रहेगा ना इधर का रहेगा। इधर जब पलट के आए हार के, तो हज्जिन से पूछिन, हज्जिन एक काम करो, लाओ मुसल्लवा का वो जो पुरन के करत रहे वो है करी। हज्जिन कहीं जाओ जाओ, अब मुसल्ला कहाँ रहेगा, वो का हम चीर के कथोला बनाए। पढ़े लिखे वो बिगड़े तो प्रधानी में, ये बिगड़े मुसल्ले फाड़ दे। तो कहीं जब देखा कि तुहार रुख यार नहीं मिलत है, तो हमने यही कर दिया। तो हम सियासत पर हमारी नजर है, लेकिन नुमाइंदा बेहतर होना चाहिए। हमारे अंदर नुमाइंदगी की सलाहियत नहीं है, क्योंकि हमारा तबका आहिस्ता आहिस्ता जाहिल होता जा रहा है। हमारे अंदर पॉलिटिकल फेनोमेनन नहीं है, हमारे अंदर पॉलिटिकल थ्योरी नहीं है। और पॉलिटिकल थ्योरी लाने के लिए तालीम बहुत जरूरी है। तालीम नहीं तो सियासत कामयाब नहीं होगी, इल्मे दीन नहीं तो इबादत। क्या बात, क्या बात, क्या बात, वाह 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 वाह। अब तालीम नहीं है, अब कजालिका कज्जबल लजीना पढ़ो तो नमाज हुई। और अगर तालीम है कजालिका ऐसे पढ़ेंगे। एक आदमी कहता है जालिकल किताब नहीं बाबी, और एक आदमी पढ़ता लालिकल किताब ला रैब फी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन उकरे बादो कहा था मौलाना साहब पढ़े लिखे नहीं है लेकिन जानित कुल है। तो उनका जाओ तो पक्का है मामला,
जब तू पढ़े लिखे नहीं एको दिन स्कूल गो जानत कुल हो तो बच्चा कायम सही है भाई। डॉक्टर तू, डीएम तू, एसडीएम तू, आईपीएस तू, बीटेक तू, बी फार्मा तू, सी फार्मा तू, सब तेरे पास है। क्या बात, क्या बात। स्कूल के मुंह तो नहीं देखा आपके दुआ से, लेकिन जानत कुल है तुम। पढ़ाई करने से फायदा यह है कि कौम तुम्हें जाहिल नहीं बना सकती। सच है, सच है। जहां जाओगे इल्म की रोशनी बिखेरते हुए जाओगे और जहालत का दम निकलता है। वाह 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 वाह। घर में एक आदमी अगर पढ़ ले तो पूरा कुंबा इंशाअल्लाह जहालत से आजाद हो जाएगा। घर में एक आदमी परहेजगार हो जाए तो पूरे कुंबे में उसका असर पड़ता है। और जब सब यक्के हम्माम मनाए हो तो वो क्या असर हुई? बोलो, कुछ असर हुई? ना हुई ना, ना भाई ना हुई। देखिए आज तालीम की कमी की बुनियादी पर तो हम लोगों को मिसगाइड किया जाता है, गुमराह किया जा रहा है। तालीम की कमी के बुनियाद पर हम लोग परेशान हैं। दूसरी कौम के बच्चे सूरज निकलने से पहले नहा लेते हैं, नहा लिए, पाउडर लगा लिए, यूनिफॉर्म पहन लिए। उनकी माएं इतनी तेज तर्रार होती हैं कि स्कूल और कॉलेज और मॉन्टेसरी की तरफ जाने वाले बच्चों को इतना जल्दी ड्रेसअप कर देती है कि मोहल्ले वाले कहते हैं कि लड़की तो स्कूल गए कितने बजे? वो तो 4 ही बजे, हमारा मामूल हम जाग जाते हैं, लड़कों को भेज देते हैं। और हमारे यहाँ मकतब में जाना हो, स्कूल में जाना 9 बजे, पूरे घर वाले सोते। और लड़का अगर मदरसे और मकतब में अगर असातिज़ा कहते भी हैं कि बेटा ऐसा है कि नहा धो करके आया करो, अच्छे कपड़े पहन के आओ मदरसे में, ये रूल है, ये रेगुलेशन है, अच्छे कपड़े पहन। वहां से आया, माँ से कहा अम्मी मौलवी साहब ने कहा कि नहा के आओ, नाक तुम्हारी बह रही है, मक्खियां बैठ रही हैं, नहा के आओ, अच्छे कपड़े। चला जाओ, नहीं करनी आई थी हमारा अच्छा हुआ करती है लात दोपहर से ता नहीं कि धई दे तुम्हें पच्ची हो जाओ। ये क्या तरीका है? हा? सारी दुनिया जिस कौम से अदब सीखती थी आज ये बेअदब हो गई वो बात। वाह 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 वाह। सारी दुनिया अदब की भीख मांगती थी हमसे, क्योंकि हम कुरान वाले हैं, हम मुस्तफा करीम वाले हैं, हम सिद्दीक़ अकबर वाले हैं, हम फारूक आज़म वाले हैं, हम उस्मान गनी वाले हैं। और कमाल तो ये है कि हम मौला अली वाले हैं। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम। वाह वाह वाह। लेकिन आज दुनिया हमें जाहिल तसव्वुर करती है। जिसके घर से तालीम का पैगाम दीन का, जिसके घर से तालीम हासिल करने का लिए का फरमान जारी किया गया, वही लोग अब जाहिल होते जा रहे हैं। कुछ अता पता नहीं। सोचो, आलम ये हो गया कि हमारी कौम के बच्चे जुआ और सट्टे पर उतर आए। तालीम ना होने की वजह से जुए और सट्टे पर उतर आए। वो क्या निकला है? ड्रीम 11। व्हाट इज ड्रीम 11? कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज ड्रीम 11? क्या समझा सकते हो कि ड्रीम 11 क्या है? ये जुआ है, जुआ। शक्ल बदल गई है, काम वही है। ये ड्रीम 11 ये तबाही का जरिया है। ये हमें डिस्ट्रॉयफुल कर देगी, हमें तबाह बर्बादी के दहाने पर खड़े कर देगी। ये जुआ है मुसलमानों। तुम्हें फंसाने के लिए बार बार इसका एडवर्टाइज किया जाता है। लगा दो 500, लगा दो 5000, तुम अमीर बन जाओ। इनसे कह दो हमें नवाजने के लिए किसी अमीर की जरूरत नहीं है, हमें गरीब नवाज का।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैजाने सरकारे गरीब नवाज, अज़मते सरकारे गरीब नवाज, हजरत अल्लामा डॉक्टर साहब किबला। वाह 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 वाह। एक बोली रखो, पूरी कायनात में फैला दो, कह दो हम खुद को अमीर बनाने के लिए दलाल नहीं पालते हैं, अमीर बनने के लिए सीने में इसके बिरा। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। जवाब नहीं, वाह। होश में आओ, होश में। वाह वाह। ये ड्रीम 11 जुआ है। कुरान करीम में अल्लाह वहदहुल्ला शरीक ने इरशाद फरमाया, यसअलूनका अनिल खमरि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उस जमाने में लोग जुआ खेलते थे और जुआ से जो नफा मिलता था उसको गरीबों में तकसीम कर देते थे। उसके बावजूद जब लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या जुआ हम खेल सकते हैं? अभी सवाल ही किए थे, बुलबुले सिदरा आ गए, आयते करीमा लेकर आए, रब का फरमान लेकर आ गए। यसअलूनका अनिल खमरि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। ऐ नबी, ये जो लोग पूछते हैं आपसे जुआ और शराब के बारे में, इनसे कह दो दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है। किसमें? दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है। तो जब हमारी शरीयत ने हमें मना कर दिया, अदमे जवाज का फतवा दे दिया, उसके बावजूद हमारी कौम के बच्चे भिड़े हुए हैं ड्रीम 11 के पीछे। इससे पहले फ्री फायर तो क्या होता, वो रात के 12-12 बजे तक के गांव के बाहर किसी सुनसान जगह पर बैठकर कम से कम 15-20 लड़के यही काम करते हैं। क्या रब देख नहीं रहा है? रब ताला भी देखकर कहता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, हमने इनके सर पे इमामत का ताज रखा था, करामत का ताज रखा था, शराफत का ताज रखा था, लेकिन इस कौम के बच्चे कहां खड़े हुए हैं? ये फंसाया किसने? सारी चालें यहूदो नसारा की है। दिस इज ए वेस्टर्न कल्चर, ये मगरबी तहजीब है। तुम्हें मगरिब वाले कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अगर दरे मुस्तफा से हमारा और आपका नाता टूट गया तो ये दुनिया तुम्हें कच्चे से बाजा। इतना पैसा फालतू हो गया, जुए पर लगाओगे, ताश खेलोगे, बियर पियोगे, शराब पियोगे, कि जिसका तसव्वुर भी हमारे लिए हराम है। कहां मुंह दिखाओगे नबी को, जिसको नाज है अपने उम्मती पर? कैसे मुंह दिखाओगे उस नबी को कयामत के दिन, जिस नबी ये करीम ने रातों रात अपनी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए रो रो के गुजार दिया? क्या बात है कि नहीं? बोलो, सही है कि नहीं? हम अपने बच्चों को नहीं कंट्रोल करेंगे। अच्छा, एक बात और है महबूब साहब, हमारे घर में जितने अफराद हैं उतने मोबाइल। अगर 10 हैं तो 10 मोबाइल। आप ब्राह्मण बिरादरी में देख लो, जो ऊंची जातियां हैं हिंदू लाभी में, उनके यहाँ 2 मोबाइल से तीसरा नहीं मिलेगा। क्योंकि सारे बच्चों को अथॉरिटी नहीं है। उनके बच्चे लखनऊ में पढ़ते हैं, उनके बच्चे बनारस में पढ़ते हैं, उनके बच्चे दिल्ली में पढ़ते हैं, उनके बच्चे राजस्थान में पढ़ते हैं, उनके बच्चे रतलाम में पढ़ते हैं, उनके बच्चे कहीं कहीं जहाँ टॉप सेंटर है वहां पढ़ते हैं। उनको मालूम है कि अगर मोबाइल दे दूंगा तो इसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, और हम इसलिए अपने बच्चों को देते हैं कि हम दे दें ताकि इनका फ्यूचर बर्बाद। सही है, सच है हज़रत। और किया ये बड़े बड़े लोगों के लड़के कहाँ हैं? जो हाई सेंटर है, जहां बड़ी पढ़ाइयां की जाती है, हाई लेवल का एजुकेशन जहां दिया जाता है, इनके बच्चे वहां। हमारे बच्चे खोड़ारे सादुल्ला नगर हैं, और कौन बीच
में पड़ा है उधर गौरा चौकी गाड़ी गाड़ी बजरियो ठीक है, अल्लाह करम से हरदम चौकी रहती है, लेकिन हाल वही है कि नहीं? यही घूमते हैं दिन भर। माँ बाप ने पूछा बेटा किधर चले, अम्मी ने पूछ लिया बेटा किधर चले, बहन ने पूछ लिया भाई किधर चले, भतीजी ने पूछ लिया कहाँ गए, आ रहा हूं, चले गए। गौरा चौकी खुलारे अपन बैठा है, चमरू पर चले गए। सोचो, कभी गौर करो, सोचा आपने क्या और दीगर बिरादरियों के लड़के घूमते हैं? सिखों के बच्चों को आपने घूमते हुए देखा, पंजाबियों के जनरेशन को घूमते हुए देखा, ठाकुरों के लड़कों को घूमते हुए देखा? नहीं देखेंगे, इसलिए कि ये बड़ी जातियां हैं, ये समझती हैं कि हमें किस तरह जीवन गुजारना है, और तुम अपनी समझ को बालाए ताक रख दिए हो, इसलिए किसी ना किसी तरह भीख मांगने के कगार। क्या बात। जब यहाँ से बंबई जाते हो या कहीं भी कारखाना में काम है, नहीं सेठ ने कहा नहीं, अरे हमने फोन कर दिया था एक जुग की मशीन खाली, तुम्हारे बाप के नौकर है, तुम 8-8 महीना घर छोड़ के नहीं आओगे, तुम्हारे बाप के नौकर हैं, बोलो 8-8 महीना घर रहोगे तो मशीन तुम्हारे लिए खाली रहेगी? नहीं हो सकता है, नो रूम, कोई रूम नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं। अब दौड़े हो, अगर पढ़ाई किया होता, डॉक्टर बने होते, इंजीनियर बने होते, आईपीएस किया होता, आईएएस कर लिए होते, पीसीएस कर लिया होता, इंजीनियर बन गए होते, तो कारखाने में नहीं जाने की जरूरत थी, कारखाना तुम्हारे पास आ जाता। क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह, सच्चा दृश्य, सच्चा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। एक बहुत बड़ा एक फर्क वाज़ेह करना चाहता हूँ, जिहालत का एक्सपोज करना चाहता हूँ, बेनकाब कर देना चाहता हूँ। हमारी माँ बहनें और सिखों की माँ बहनों में कितना फर्क है। सिख पैदाइशी जब वो बालिग होता है तभी से दाढ़ी रखा लेता है, और अपनी दाढ़ियों को बांधकर जब तक वो दुनिया से चला नहीं जाता तब तक के उसकी हिफाजत करता है ना, वो करता है है ना। मैंने पूछा कि ये परंपरा तुमने कब से अख्तियार किया, किसके कहने से? कहा गुरु नानक के कहने से। और गुरु नानक की जिंदगी जिसके तारीफ में कट गई, जिस उस शख्सियत का नाम माहे नबूवत है। सुभान अल्लाह। सबने तारीफ की, गुरु नानक ने अहमद मुख्तार की सबसे अलग तारीफ की। उनके यहाँ दाढ़ी पर कोई एतराज नहीं है, और ना कोई एक दूसरे का मुल्ला कहा था। कमाल तो ये है। और दाढ़ी इतनी बड़ी कि खोल दियो तो खड़ा रहा, यहाँ पहुंच जाए गौरा चौकी, घिर रहा, लेकिन कोई एतराज नहीं है। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर कभी एतराज नहीं किया, ना उनकी बीवी ने किया, ना वाइफ ने किया, ना पत्नी ने किया, ना किसी पटीदार ने किया, ना उनके पड़ोसी ने, किसी ने, ना रिश्तेदार किसी ने नहीं किया। हमारे यहाँ दाढ़ी अगर रख लिए तो महल्ले वालों से पहले बीबी ही कहती है हमारे मुल्ला का कहूँ देखो है, अरे दादा तो है मर्डर है जब कह दिए, तू ही नाम निकारी हुई मुल्ला कह कहते हमारे मुल्लक देख लो है, क्या मतलब है? तुम वफादार बीबी हो, और वो पलट के पूछे वो उल्टा था। ये हमारे यहाँ कमी है। पंजाबन अपने शौहर को कभी मुल्ला नहीं कहती, हमारी बहू बेटियां अपने शौहर को मुल्ला कहती, जबकि नहीं कहना चाहिए। किसी सहाबिया की बीबी ने सहाबी को मुल्ला नहीं कहा, किसी अल्लाह के वली की बीबी ने अल्लाह के वली को मुल्ला नहीं कहा। क्या बात, वाह वाह। और अगर कहा भी है तो उस माना को लेकर कहा, आलिम का माना लेकर, जिससे इल्म उतरश्य होता वो माना लिया। अब आज मुल्ला कह दिया तो दूसरा माना है जमाने के तरवार। ऐसे शादी के लिए अगर बाप से किसी ने कह दिया कि लड़की पढ़ी लिखी है,
वो लड़का पढ़ा लिखा है, बढ़िया है, खूबसूरत है, जमदा शाही से फारिग है, तो इसे कह दे और नहीं कोई मिला रहा। हम ही तुमसे कहाँ कहा कि मियां मौलवी का हेरो, अरे हम कह रहा कि छल्ले पटाक का हेरो है ना, हेरो। तो दाढ़ी वाले के चक्कर में कैसे पड़ी? जब हमें नहीं पसंद है तो लड़की का कब पसंद हुई? ये पहलवा डिसीजन लिया बैठे है ना, पहलवा ये नुक्ता है ना। ना पूछ लो लड़की से, कम पूछ लो लड़की से, कहाँ पूछी? 24 घंटा तो कनों में मुंह डाले रहती है। ना करी। आज तक किसी पंजाबी के लड़के ने ये नहीं कहा कि इस पंजाबी से शादी नहीं करूंगी चूंकि दाढ़ी रखी हुई है। पूरी तारीख उठाओ, इतिहास खंगाल के रख दूंगा, कसम है उस रब्बे ज़ुल जलाल की। इतिहास में कहीं अगर इनकार मिल जाए तो सौ जूते मार। इनकार मिलता है तो उम्मते मोहम्मदिया की बहु बेटियों में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। ये तुमने हमारी इज्जत को नीलाम कर दिया। दाढ़ी की तूने कोई कीमत नहीं समझी है। दाढ़ी रखाने का मतलब ये नहीं कि ये कुछ करने वाला नहीं है, समाज में इसकी इज्जत नहीं है। अरे जरा इसके मर्तबे को समझो। अगर ये चांद के निकलने की गवाही न दे तो चांद ना हो, अगर निकाह में शामिल ना हो तो निकाह बातिल हो। वाह 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 वाह। ये कमाल इसी दाढ़ी का है। ये बाल जाने वबाल नहीं है, इस पर रंगे बिलाल चढ़ा हुआ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनको समझाओगे तो बात समझ में आएगी। इसीलिए कहा जाता है कोई आलिमा महीना 2 महीना में बुला करके लाओ, माँ बहनों के बीच में जाएं और दीन उन्हें सिखाएं। सही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हदीस का मफ़हूम, अल्लिमू औलादकुम, अपने लड़कों को दीन सिखा दो। और यहाँ दीन जैसे तनी कंगिराए लागत है, वक़्त जा पीओपी में जा पीओपी में जा चला जा। कहाँ? बेंगलोर चला जाओ, और क्या नाम है, औरंगाबाद चले जाओ, जो पीओपी में। बड़ा कमाल कहते हैं, बड़ा कमाल नहीं इसमें। अच्छा कोई कमाल नहीं। यूपी से निकलो पीओपी में चला गया, बड़ा कमाल है। अरे यूपी से जब निकलते तो कहीं ऐसी जगह ठहरते कि दुनिया कहती कि फला का लड़का पढ़ लिख कर आज बहुत बढ़िया सेट हो गया है कि नहीं? ऐसे तो है। जिस इस्लाम ने हमें इफादियत की बात कही है, हर कदम हर स्टेप हर मोमेंट पर हमारी इस्लाह फरमाई है, हम उसी के गद्दार हैं। हम उसी के गद्दार। सारी दुनिया अपने मज़ाहिब की तारीफ में निकल गई। जिन्हें बात करने का तरीका नहीं, वो भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। हमें तो अल्लाह ने वो ज़बान अता फरमाई है कि पढ़ने पर आ जाए तो 30 बारे खत्म हो जाए, पढ़ने पर आ जाए तो औरातों वसीफे उड़ाए के छड़ लग जाए, मगर फिर भी हमें तमीज नहीं। गालीबाज हम, बियर पीने वाले हम, दारू पीने वाले हम, नाच करने वाले हम, कव्वाली कराने वाले हम। जहां पर कोई कव्वाला नहीं आई, उधर चले जाओ हमारे तरफ खैरहवा, 2 परानी आवत है सच का। वो उन्हें कहा था, इसी में पूरी रात। और औरतें अल्लाह जाने ये क्यों जाती मेरे यही नहीं समझ में आया, जबकि इनके लिए सिर्फ 2 जगह इजाजत है जाने के लिए। एक तो मक्का शरीफ, दूसरा मदीना शरीफ। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। एक मक्का शरीफ, दूसरा मदीना शरीफ, बैतुल मुक़द्दस। इन जगहों पर ये जाएं, इजाजत है इनके लिए, बाकी सनद इनके पास नहीं है जाने के लिए।
बाजार में इन्हें जब ममनू कर दिया गया, जब मस्जिद में जाने के लिए ममनू करार दे दिया गया, तो बताइए मेला में जाती है। वो मेला ना हो, महिला हो, महिला। बूढ़ जाबो तो 15 दिन गंधाई है कि नहीं? महिला है वो, महिला। बचाओ इन्हें, बचाओ, इनके नाक में नुकेल डालो कि वो तुम्हारे लिए जायज नहीं है। तुम नुमाइश के लिए नहीं पैदा की गई हो, तुम इबादत के लिए पैदा की गई हो, सर छुपाने के लिए पैदा की गई हो, चेहरा ढकने के लिए पैदा की गई हो, बच्चों की परवरिश के लिए पैदा की गई हो, बूढ़ों की खिदमत करने के लिए पैदा गई हो, सास ससुर की खिदमत के लिए पैदा की गई हो। क्योंकि आज बीबी हो, कल किसी की सास हो जाओगी, तरीका नहीं रहेगा तो फेल हो जाओगी। गजब देखो, अगर 50 आदमी बरतियां हैं मर्द में तो 75 औरतें जाती हैं। ये ओवर है कि नहीं? जाती है ना। अब अगर हम पूछें या कोई हमारा मसलकी भाई अगर पूछे, कोई आलिम पूछे, सैयद साहब कुबला पूछे कि जरा ये बताओ कि ये औरतें जो तुम लाद लेकर जाते हो, कई बोलेरो कई स्कॉर्पियो में बिठाकर, शरीयत ने इस बात की इजाजत दी है कि तुम इन्हें कंधे पर बिठाकर घर से लेकर रिश्तेदारों के यहाँ तक के घूमो? है? बोलो। एक सवाल है और जिसे क्लियर कर देना चाहिए। ये बताओ, निकाह में ये गवाही दे सकती, निकाह पढ़ा सकती हैं, नमाज पढ़ा सकती हैं, तब काहे लादे घूमत? जब इनकी गवाही भी नहीं ली जाएगी तब हमारा रसगुल्ला खाया जाएगा। चाउमीन, लानत है इसे चेहरे पर जो अपना घर छोड़कर बारातियों के साथ जाती है, उन कदम पे लानत जो घर छोड़कर बाहर निकलते। क्या बात, क्या बात। क्यों ले जाए? क्या दलील है आपकी? क्या फर्क रहेगा हमारे और गैरों में? क्या तमीज रहेगी हमारे और गैरों में? क्या यही इस्लाम सिखाता है? रब ने जिसे छुपाने के लिए फरमाया उसे शाहे राह पर खड़ा कर दिया हो। इतना समझाने के बावजूद ये हमारी माँ बहनें कुछ समझती नहीं, समझती है? नहीं समझती। और दीन के नाम पर कुछ बताओ वो भी कबूल करने के तैयार नहीं है। और कहती है जानती कुल हूँ। मैंने कहा नमाज कितने दिन से? कहीं नहीं पढ़ी थे आज 6 महीना से। तुमका 6 महीने का कुछ याद है? कहीं हाँ। हमका बोलो। हमका अच्छा जैसे नमाज में जब ये उंगली उठावा जाते तो कौन दुआ पढ़ा जाए? जानी था निधरक रहो मौलाना साहब। अब दिखवाओ ना, जानी नहीं पढ़ दो, अगर गलत हो तो इस्लाह की तो क्या करेक्शन हो जाएगा, मॉडिफाई कर देंगे। जानना जाने थे कहीं नत्ती हाथों कि अत्तहियातो। अब कहीं जो थोथर गादर आवत हो याद किया। ऐसे जामिया में अगर थोथर गादर पढ़ा दिया जाए तो कितने लायक न रहे। यही चीज इनको मालूम नहीं है। दीन सीखना अव्वलीन फराइज में से है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती है। ये अगर माँ बहनें चाह लें तो कसम खुदा की इनका आंगन भी यूनिवर्सिटी बन जाए, चाहे तो इनकी सेहत भी जामिया बन जाए, इनकी गोद तो सुभान अल्लाह। ये अगर अच्छी परवरिश और तरबियत अपने बच्चों को देने पर आ जाए तो बच्चा भी साहिब ज़बान हो जाए। लेकिन गाली तो यही सिखाती है, यही से शुरुआत होती है। कुछ नहीं जानते हैं। कहते हमारो अल्लाह ताला कोनो मेरे बेड़ा पार करी है। अच्छा, अल्लाह ताला बेड़ा पार करेंगे, जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नता इल्लल मुत्तकून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
रब ने तो अल्लाह के नबी ने तो बुखारी शरीफ में फरमाते ला यदखुलुल जन्नत इल्लल मुत्तक़ून, परहेजगार के सिवा जन्नत में कोई नहीं जाएगा। ये अल्टीमेटम एक कंडीशन दिया अल्लाह के नबी ने, ताकि लोग ना होते हुए भी परहेजगारी की तरफ बढ़ जाए। भाई अगर 33 नंबर के नीचे 28 अगर आएगा तो पास हो, बोलो मट्टी फेल हो जाओ, फेल हो। कैसे 33 से नीचे आकर आपने तैयार किया? 33 होता तो ये होता कि आप पास हो गए हैं, जामिया यूनिवर्सिटी में रहने के लायक हैं। मुमताज नंबर तो नहीं है, लेकिन उतना नंबर है कि इज्जत अल्लाह ने बचा दी। अब 28 पे उतर आओ तो फेल हो जाएंगे ना। हाँ? तब ये कैसे कहते हैं कि अल्लाह हमारे लोग के कोनो में बेड़ा पार, ठीक है, अच्छी बात है, अल्लाह से उम्मीद है। लेकिन जब अल्लाह ये पूछे कि जो शादी ब्याह में खुराफात के हो रहा है, करे बारे में क्या बताओ? पूरी लाभी उलमा की खड़ी हो जाती है। माँ बहनों दीन सीख लो, आलिमा खड़ी है, दीन सीख लो, हाफिजा खड़ी है, दीन सीख लो, मुत्तकिया खड़ी है, दीन सीख लो, मुफ्तिया खड़ी है, दीन सीख लो। लेकिन जब तक सुनती सुन नहीं, झाड़ के ऐसे चल देते। और जब इनके बारी आई जाता, चाहे ये दाल छोकत हो घर में, 500-600 रुपया किलो गोश्त है, वो अगर बनावत हुए, अब अगर सुन ले कि पड़ोस में दुल्हा आएगा है, द्वारे 4 होते हैं, तो ये दरोजों नहीं बंद करती, झट से आज पहुंचती है, नहीं डरे कि कुकुर ना खाए, आज पहुंचती। बस वही जिदिया ने ऊंची दल्लान दुल्हे घोड़ा समार हो। अब देखो जबान कैसे चल रही है, गाने के लिए इतनी बड़ी दीवानगी, और मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में जो तराने पेश किए जाते हैं उसके लिए जर्रा बराबर कोशिश नहीं। क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह। ये गैर की नहीं, हमारी माँ बहनें हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इन्हें सिखा दें। सिखाए कि नहीं? अच्छा ही बताओ, इतना जने बसे हो वहां, कितना जने शादीशुदा? हाथ उठाओ। अरे हम का पेंशन दे आए हैं, कम से कम बताओ तो। मौलाना साहब आप नहीं हो भाई? माशाल्लाह। अच्छा ठीक है ना, ठीक है। अल्लाह ताला जिंदगी इसी तरह शरीयत में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा कितने लोग हैं जो घर में दाखिल होने के बाद अपनी बीवियों से सलाम करते हैं? लो अब बरकत कैसे आई? बोलो बोलो, कैसे सलाम? सलाम नहीं करते हो, ये नबी करीम की बहुत बेहतरीन सुन्नत है। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूरे शरीफ में दाखिल होते तो सबसे पहले मुझे सलाम फरमाते। आप फरमाती मैं लाख कोशिश करती लेकिन नबी करीम के सलाम पे सबकत हासिल न कर पाती। आप सलाम फरमाते थे अस्सलाम वालेकुम, ये सुन्नत है कि नहीं? ये काहे फटाफट निकाह होता है, ये हुआ ये है जो खंता खोदे हो फाटक नहीं। सलाम करोगे कि नहीं? जैसे बाहर से आए और जैसे अंदर है तो जैसे पहुंचो फौरन अस्सलाम वालेकुम। क्या बोलोगे? आका फरमाते ये मेरी सुन्नत है, और जहां मेरी सुन्नत है वहीं अल्लाह की जन्नत है। क्या बात, क्या बात। सलाम करोगे? बोलो सलाम करोगे? ऐसे सिखा दिया था राजकोट में, हाँ सिखा दिया था, वहां बयान मेरा हुआ 12 दिन सिखा दिया। एक साहब गए सुन के तकरीर और आदत उन्होंने बना लिया, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, जमते अस्सलाम वालेकुम। एक दिन मसाला पीसत रही, बस पहुंच गए कहीं गुड़िया कम्मा अस्सलाम वालेकुम, गुड़िया नाई बोली, गुड़िया कम्मा अस्सलाम वालेकुम, फिर नाई बोली गुड़िया कम्मा, कहीं जाओ मुंह ना बनाओ।
मेरे मुंह बनाए थे कि नबी की सुन्नत है, सलाम में कर रहा हूँ, ये फरमान मेरा नहीं साहिब कुरान का। कहीं ना हमारी तोहरे माँ कौन दुआ सलाम, मियाँ बीबी हद हो गई। तब कहाँ करोगे भाई, कहाँ करोगे? आका करीम इरशाद फरमाते अफशु सलाम वअतिमुत माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आका करीम इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा, आपस में तुम दुआ सलाम की रिवायत फैलाया करो। वअतिमुत और अल्लाह तौफीक दे तो लोगों को खाना खिलाया। क्या बात क्या बात। क्या फरमाते हैं? सलाम करो। ये हमारे ये हमारा जो मौलवी तबका है उलमाए किराम का, कब्बो सुने ना होए कि इन्हों अपने मेहरारू मारी न होए, कब्बो ना सुनो। अंदर ये डांट देंगे तोरे घर मछियात को थोड़े हैं कि हुआ बर्ची खाने से निकाल के लाते हो, बाहर दरवाजे पर खड़ंजे पर पीटते हो, मारते हो, हमसाये भी सुने, राहगीर लोग भी सुने, इतनी बड़ी बदतमीजी करते हो, जबकि अल्लाह ने भी इसकी इजाजत नहीं दी है मारने के लिए। और मियाँ बीबी के रिश्तों को अल्लाह ने फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। रब करीम फरमाता है दोनों एक दूसरे के लिबास हो। जब दोनों एक दूसरे के लिबास के बारे में अल्लाह ने डिसाइड कर दिया कि इतना मजबूत रिश्ता दुनिया में अब किसी का नहीं है, फिर भी जो ना लिहा कोड़ा दौरे रहा तो और अक्सर ये जो क्या कहते हैं फोन पकड़ी पर ये भी तौर तरीके से बात नहीं करते, चाहे सऊदी रहो चाहे जहाँ दिल्ली चाहे जाए फोन आवा और का हाल है गुड्डू कब्बा और का, अरे तुहरे मुहमा में उन्हें भागी हो जाते, कम से कम सलाम तो करो। हाँ? ये नहीं फैलाओगे तो मोहब्बत कैसे बढ़ेगी? ये शरीयत का एक अहम हिस्सा है, इसे बढ़ाओ, आम करो, मुआशरे को बुराइयों से पाक करो, इसलिए कि हम पाक मज़हब से ताल्लुक, और जब पाक मज़हब से ताल्लुक रखते हैं तो मेरे भाइयों पाकी तो हमारे घर की कनीज है, पाकी तो हमारे सफरो हजर में रहने वाली चीज है। कब सुधार पैदा करोगे? कब शादी विवाह में बेहतरीन कारनामे पेश करोगे? कब चढ़ाऊ परी वाला काम करोगे? क्यों तबाही के दहाने खुद तैयार करते हो? क्यों अपने आप को तबाही के दहाने पर खड़ा करते हो? कसम है उस रब्बे जुल जलाल की जिसके कब्जे में पूरी मखलूक की जान है, याद रखो उसके शरीयत पर चलोगे, उसके दीन पर चलोगे, हमेशा कामयाब रहोगे। और मेरे भाइयों वो जो 11 वाला, हाँ ड्रीम माने होते हैं ख्वाब, ड्रीम माने क्या होता है? अब 11 माने 11, ड्रीम 11 11 ख्वाब। क्या जरूरी है कि ये ख्वाब सच्चाई हो जाए? जो 1000 रुपया लगाए हो कहते करोड़पति बन जाओ, क्या जरूरी है? और अगर बन भी गए तो वो हराम है तो हराम है, हराम है तो हराम है। हम हराम और हलाल के नाम से पहचाने जाते हैं, हमारा ताल्लुक हराम से नहीं हलाल से है। हम दुआ मांगते हैं नमाजों में 5 वक्त, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना रिज़्क़न हलालन तय्यिबा। नमाज पढ़ने वाले मेरे भाई और बहने नमाज फर्ज के बाद दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना, अल्लाह हमें रिज़्क़ अता फरमा, रिज़्क़न हलालन तय्यिबा, अल्लाह हमें रिज़्क़ हलाल और पाक रोजी अता फरमा। अब तर्जुमा ना जानू की बात अलग, लेकिन दुआ तो यही मांगी जाती है। तो अमीर बनना है तो अल्लाह से कहो मौला करीम
बस इतना को अल्लाह मेरी रोजियों में बरकतें अता फरमा। कसम खुदा की, अल्लाह अगर बरकतों में इजाफा फरमा देगा तो दुनिया का कोई अंबानी तुम्हारा टक्कर नहीं। क्या बात है किसी में दम? अंबानी और अडानी के अंदर दम है जो टक्कर ले सके अगर अल्लाह बरकतों से नवाज दे। लेकिन हमने वो काम नहीं किया कि अल्लाह बरकत अता करे। अल्लाह से दुआ करता हूँ मौला हम सबको अपने हबीब के पाकीज़ा सीरत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम हमें खुराफात से बचने की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम हमें बड़ों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम हमें झगड़े फसाद से दूर फरमा। मौला करीम हमें मसलके आला हजरत पे इस्तिकामत अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।